स्क्रीन पे राउंड मीन लीडर राउंड एंड शेटी हेलमेंटस एरिया पोड़ी वगैरह या नीमाटोडा पहला है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल डेवलप हुई जहाँ पे एक्सक्रीटरी फोर्स एक्सक्रीटरी सिस्टम और फिर सूडोसिलॉम उससे नीचे आ जाती है फोल्स कैविटी बॉडी सिलेंड्रिकल अनसेगमेंटेड टेम्पटिंग पॉइंटेड एट एंड्स डोर्सल और वेंट्रल एंड इंटीरियर पर थोड़ा सही नीचे ये सिफेलिक साइड में कहते हैं सिफेलिक पेप्ले नर्व से चाहिए होते हैं तो इससे फिर 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड निकलती हैं जो पूरी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सो फाइलम सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी है। सो फिर से हम आ गए हैं बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 और आज जो फाइलम आपके लिए लेके आए हुए हैं वो है फाइलम नीमाटोडा। सो स्टार्ट करते हैं फिर फाइलम नीमाटोडा का सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो बेटा इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट है, दे आर राउंड वर्म्स विद इलोंगेटेड वर्म लाइक बॉडी विद पॉइंटेड एंड्स। तो ये राउंड वर्म्स हैं, राउंड इन शेप्ड है, तो ये गोल होते हैं। और इलोंगेटेड मतलब एक तो राउंड है, दूसरे इलोंगेटेड लंबे भी हैं और वर्म लाइक होते हैं ये। और इनकी जो बॉडी है उसमें पॉइंटेड एंड्स होते हैं, मतलब जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड। आपको डायग्राम से भी मैं बताता हूँ। हैबिटेट जो है वो फ्री लिविंग वाटर एंड सॉइल और उसकी एक स्पीशीज़ है ये सिनेरो हैबिडिडिस एलिगेंस, ये आपके सामने। तो अभी जो मैंने बात की सिलेंड्रिकल बॉडी इलोंगेटेड राउंडेड सिलेंडर शेप एंड पॉइंटेड एंड्स, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड आपके सामने क्या पॉइंटेड है, ठीक है, जिसे आप नुकीली भी कह लें। कुछ पैरासाइट हैं जैसे कि अकैरिस, हुकवर्म, पिनवर्म और विपवर्म, ये आपकी स्क्रीन पे। राउंड वर्म मीन्स दीज आर ऑल राउंड इन शेप। हुकवर्म द शेप इज हुक लाइक, पिनवर्म द शेप इज पिन लाइक और विपवर्म, ठीक है, इसकी शेप विप की तरह चाबुक की तरह होती है। स्ट्रक्चर में बेटा जब होता है वो है सिमेट्री। सिमेट्री आ जाती है बाईलेटरल, ठीक है। बाईलेटरल सिमेट्री मीन्स कि अगर आप इनको लेटरल साइड से कट करेंगे तो ये मिरर इमेज में कट होंगे, ठीक है। और अनसेगमेंटेड, इनमें सेक्शन नहीं होते, सेगमेंट नहीं होते। नेक्स्ट है बेटा कैविटी। तो इसमें सूडोसिलॉम कैविटी होती है लेकिन वो फोल्स कैविटी होती है, ठीक है, नॉट ट्रूली डिवेलप्ड कैविटी जिसमें फ्लूइड होता है, लिक्विड मटेरियल। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्यूब लाइक है जिसमें पूरी एक एलिमेंट्री कनाल है और इसमें 2 ओपनिंग है, माउथ एंड एंटीरियर एंड पे और एनस पोस्टीरियर एंड में। तो बच्चे जितने भी हम फाइलम पढ़े इसमें पहले ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कनाल है वो फाइलम नीमाटोडा में आती है, ये आपने बात याद रखी। तमाम फाइलम में से जो हम बतदरीज पढ़ते आए हैं, प्लेटी हेलमिंथस, क्निडेरिया, पोड़ी वगैरह, या नीमाटोडा पहला है जिसमें एलिमेंट्री कनाल डेवलप हुई थी और माउथ एंटीरियर एंड पे और एनस पोस्टीरियर एंड पे होता है। एंटीरियर में माउथ है, पोस्टीरियर एंड में एनस। आपको डायग्राम के ज़रिए भी मैं लास्ट में स्लाइड में बताऊंगा। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये इसकी 2 टाइप्स हैं, ग्लैंडुलर टाइप जिसमें सिंगल सेल से डक्ट और पोर निकलते हैं, डक्ट मीन नाली, पोर मीन होल। और दूसरा है ट्यूबलर टाइप जिसमें क्या है एच शेप स्ट्रक्चर होता है डक्ट्स का। ट्यूबलर टाइप में ट्यूब्स हैं और एच शेप पूरी बॉडी में डक्ट्स जो हैं वो एच शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ग्लैंडुलर में सिंगल रेटल सेल जिससे डक्ट और पोर निकलते हैं। नेक्स्ट इसका नर्वस सिस्टम। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स बॉडी, पूरे के जिस्म में न्यूरॉन्स का नेटवर्क है। नर्व रिंग, अच्छा ये नर्व रिंग क्या है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है फेरेंक्स गले में, हलक में इसके वर्म्स के, और इसके आगे भी 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व पूरी बॉडी में फैली होती है। आगे सेंसरी पेप्ले, ये हेयर लाइक सेंस ऑर्गन जो लिप्स में होते हैं। आपको मैं अभी लास्ट में डायग्राम पे जब प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ, इन दोनों चीज़ों का हमने याद रखना है। जो हेयर लाइक सेंस ऑर्गन है जो कि लिप्स में प्रेजेंट है। आगे जो ऑर्गन एब्सेंट है बेटा वो रेस्पिरेटरी हैं, सर्कुलेटरी हैं। अच्छा जी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होती है इनकी वो सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल है। मेल हैव टेस्टिस एंड फीमेल हैव ओवरीज। तो ये मेल और फीमेल सेक्स जो है इनकी सेपरेट होती है, ठीक है बच्चे। सो अब हम आ जाते हैं डायग्राम के थ्रू।
तो पहले मॉर्फोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। सो मॉर्फोलॉजी में अगर आप देखो तो ऊपर इसका आपको माउथ नज़र आएगा, आगे फिर बक्कल कैविटी, यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर्स जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में होंगे, और नर्व रिंग इधर, और यहाँ से भी लॉन्गिट्यूडल नर्व्स निकल रही होती है। फीमेल जेनिटल पोर है, फीमेल है तो उसकी ओवरीज और पोर यहाँ पे मौजूद होंगे। ये एक्सक्रीटरी पोर एनस है और ये इसका पोस्टीरियर है। सो बॉडी इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 है इसमें, हाइपोडर्म है, मिडल लेयर है, इनर लेयर है, आउटर लेयर है, ठीक है जी। अनसेगमेंटेड है, मतलब इसमें सेगमेंट सेक्शन नहीं है, और इसकी बॉडी को किसने कवर किया है, क्यूटिकल ने, क्यूटिकल की लेयर ने, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो सके। सूडोसिलोमी, और इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सूडोसिलोम, मतलब कि वो कैविटी टोटली डेवलप नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट का एनोटमी। अगर आप इसको ट्रांसफर सेक्शन काटें, मतलब आपने ये राउंड वर्म को पकड़ें, ठीक है, और इसकी आगे से गर्दन उतार के जब सामने रख के देखेंगे तो ये ट्रांसफर सेक्शन होगा, ठीक है। तो सामने से आपके कैसे नज़र आएगा, ये सबसे ऊपर क्यूटिकल जैसे डिहाइड्रेशन से बचाए हुए हैं, फिर नेक्स्ट की हाइपोडर्मस नीचे वाली लेयर, ये देखें ये डिफरेंट सेल से मिलके बनी है, और फिर सूडोसिलोम उससे नीचे आ जाती है, फॉल्स कैविटी इस तरह की होती है। सूडोसिलोम से अंदर इंटेस्टाइन है, ठीक है, सही, सॉरी, सूडोसिलोम से बाहर इंटेस्टाइन है, हाइपोडर्मस से अंदर फिर सूडोसिलोम है, और फिर उसके अंदर जो है वो डोर्सल ब्लड वेजल्स है, या सूडोसिलोम के अंदर, ठीक है जी। फिर इसमें मसल सेल्स भी आ जाते हैं, यहाँ पे नर्व कोड है, दीज आर द नर्व कोड स्ट्रक्चर्स जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, हाइपोडर्मस में ही, ठीक है। इसको आगे जाके आपको और मैं डिफाइन करूँगा, तो इसका एनाटॉमी है जी। अच्छा जी, ऑर्गन सिस्टम हम देख लें। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है, फेरेंक्स अलग है, ईसोफेगस है, इंटेस्टाइन और एनस। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी पोर है, एक्सक्रीटरी कनाल है, रैनेट सेल यहाँ पे इसके मौजूद होते हैं, ठीक है, जो पीछे हमने रैनेट सेल पढ़े थे। आगे जाके जो ट्यूबुलर सिस्टम है, डक्ट, वो एच शेप इसकी बॉडी में पूरी मौजूद होते हैं, और यहाँ पे एक एक्सक्रीटरी कनाल। नर्वस सिस्टम में ये नर्व रिंग, डोर्सल नर्व कोड, वेंट्रल नर्व कोड, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, ओविडक्ट, यूरेट्रस, ठीक है, और वल्वा लाइक स्ट्रक्चर, और ये एनस, ये इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद है, अगर फीमेल, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें डोर्सल ब्लड वेसल है, लेटरल ब्लड और वेंट्रल ब्लड वेसल है। इसमें सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम में वेल डेवलप नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नीमाटोडा लैक डेडिकेटेड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गैस एक्सचेंज अकर थ्रू बॉडी से, तो इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। और जो गैसेज एक्सचेंज है बेटा, वो कहाँ से एंटर होती है, गैसेज एक्सचेंज जो है वो कह लेंगे अक्कर होती बॉडी सरफेस से। सो अगर इसको मैं ज़रा बड़ा करके दिखाऊँ आपको, है, तो ये आप इसके देखें जी, नीमाटोडा लैक डेडिकेटेड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, और जो है गैस एक्सचेंज बॉडी सरफेस से। की फीचर जो नीमाटोडा है, बॉडी सिलेंड्रिकल, अनसेगमेंटेड, टेम्परिंग, पॉइंटेड एट एंड्स, डोर्सल और वेंट्रल एंड, कवर्ड बाय टफ फ्लेक्सिबल क्यूटिकल, एक सख्त फ्लेक्सिबल क्यूटिकल होती है। सूडोसिलोमेट बॉडी कैविटी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ टू एनस है। एक्सक्रीशन रैनल सेल से होती है, एक्सक्रीटरी कनाल्स हैं, सेक्स सेपरेट हैं, डाइमॉर्फोडिज्म है। चलिए अब बेटा अगर आप इसके देखें, थोड़ी सी मैं छोटी कर दूँ इसे, चलिए, तो मेल लॉन्गिट्यूडल एनाटॉमी सिंपल वही है, बस यहाँ पे टेस्टिस हैं, ठीक है, और ये कोकला और स्पेक्यूलाइमी स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल में स्पर्म इंजेक्ट करने में काम आता है। सेम यहाँ पे ओवरी, ओविडक्ट, यूरेट्रस है, एग के लिए, और वल्वा जैसे कोकला एंड हो के स्पर्म्स को इंजेक्ट करेगा, और यहाँ पे फिर इनकी ओवुलेशन होगी, ठीक है जी। आगे ये नर्विंग। सो नेक्स्ट जो डायग्राम है बच्चे,
उसको देख लेते हैं। सो जो मैंने आपको कहा था कि सेंसरी पेपली और नर्व रिंग, इसके बारे में आप कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सो सेंसरी पेपली, नीमाटोडा पोजेस वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसरी पेपली विच एक्ट एज सेंस ऑर्गन। उसमें हेयर लाइक सेंसरी पेपलीज होते हैं जिसमें वो सेंस ऑर्गन के तौर पे काम कर। ये देखें, ये इसके जो एंटीरियर एंड है ना, लोकेशन ऑफ डिफरेंट सेंसरी पेपली ऑन एंटीरियर एंड। तो ये मुख्तलिफ लोकेशन है एंटीरियर एंड में। इस साइड पे लेटर साइड पे जो पेपले हैं उसे लेटर पेपले कहते हैं। इस साइड पे जो कह लेंगे एंटीरियर एंड से थोड़ा सा ही नीचे, ये सिफेलिक साइड में कहते हैं सिफेलिक पेपले 4 से 6 होते हैं। और जो पूरे फ्रंट में होते हैं लैबियल पेपले कहते हैं, इनकी तरह 6 होती हैं। और उससे भी जो ऊपर होते हैं फोरन माउथ के साथ ही, इसे एम्फिड पेयर कहा जाता है। ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ सेंसरी, पहले लैबियल पेपले हैं, लोकेटेड ऑन द लिप्स अराउंड द माउथ ओपनिंग। तो लेबियल लिप्स पे होते हैं माउथ ओपनिंग के साथ। सिफेलिक पेपले 4 से 6 इनकी तादाद होती है, लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द लेबियल, लेबियल वजह से सीधा पीछे होते हैं और सिफेलिक रीजन पे होते हैं, तभी इन्हें सिफेलिक पेपले कहा जाता है। एम्फिड, ये पेयर में होते हैं, लार्ज कप शेप सेंसरी ऑर्गन सिचुएटेड लेटरी ऑन हेड। तो दिस इज एम्फिड। ठीक है। और ये कप शेप होता है और लेटरल साइड पे होता है हेड में। लेटरल पेपली अरेंज इन रोज, तो ये रोज में होते हैं 1 2 3 ऐसे, और अराउंड लेटरल साइड ऑफ बॉडी, लेटरल साइड। और कोडल पेपले प्रेजेंट द टेल, टेल पे होते हैं। ठीक है। और ये मेल्स में ज़्यादा होते हैं। आगे बेटा नर्व रिंग, पेरीफेरेंगियल नर्व रिंग। ठीक है। तो ये फेरेंक्स में होती है, जैसे पेरीफेरेंगियल का। A nerve is a circular band of nerve tissue surrounding anterior end of esophagus pharynx. नर्व रिंग है, सर्कुलर राउंड शेप होती है, नर्व टिश्यू से मिलकर बनी है, एंटीरियर एंड पे होती है इसोफेगस फेरेंक्स। इट एक्ट्स एज ब्रेन कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी रिसीविंग सेंस सिंबल्स, उसका ब्रेन के तौर पे ही एक्ट करती है। तो ये नर्व रिंग है, तो इससे फिर 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड निकलती हैं जो पूरी बॉडी में फैली होती है। नर्व रिंग फॉर्म बाय अ रिंग ऑफ नर्व टिश्यू अराउंड द फेरेंक्स, नर्व टिश्यू से रिंग बनती है ये, कनेक्टेड टू डोर्सल वेंट्रल एंड लेटरल नर्व कोड। ठीक है। तो ये डोर्सल आगे वाली, वेंट्रल पीछे वाली, ठीक है, लेटरल और इसके अलावा दूसरी नर्व कोड के साथ कनेक्ट। ये रिंग जो है ना, ये रिंग डोर्सल, लेटरल और वेंट्रल डिपेंड अपॉन द साइड एंड एंगल पोजीशन ऑफ द कोड, उनके साथ ये अटैच होती है। तो ये नर्व रिंग जो है ये सेंट्रल है और इसके साथ डोर्सल साइड पे कोड अटैच है, वेंट्रल साइड पे कोड अटैच है, लेटरल साइड, डोर्सल आगे वाली, वेंट्रल पीछे वाली और लेटरल साइड वाली। ठीक है। पोस्टीरियर आगे, एंटीरियर पीछे। एंटीरियर एंड एंड लार्ज व्यू शोइंग नर्व एंड एसोसिएट, ये बेटा मैंने व्यू दिया हुआ है आपको। ठीक है। अब इसके की पॉइंट जो हैं वो मैं आपको बता दूं, इसको ज़रा मुझे लार्ज करना पड़ेगा। सो की पॉइंट, सेंसिटिव एलिमेंट टच, टेस्ट, कीमो रिसेप्शन एंड एनवायरमेंटल सेंसिंग। तो ये टच, टेस्ट, केमिकल रिसेप्शन और एनवायरनमेंट को सेंस करने का काम। एम्फिड आर द मेन कीमो, एम्फिड जो हैं वो कीमो रिसेप्टर्स हैं, ये जो हमने देखे ये केमिकल को सेंस करते हैं। ठीक है। नर्व रिंग ऐसा कंट्रोल सेंटर, ये ब्रेन कैलोनीमाटोडा का ब्रेन है। फ्रॉम नर्व रिंग लॉन्गिट्यूडल नर्व्स एक्सटेंड अलोंग द बॉडी। ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडल नर्व पूरी जिस्म में फैली होती हैं। तो बच्चे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पसीर होता है। अपने कमेंट से अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइल के साथ जल्द ही हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।